गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी सबसे पहले दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन इनका पुरजोर विरोध हुआ, जिसके कारण से आला कमान ने रिप्लेस कर प्रदीप यादव जी को टिकट दिया। क्या ये सही किए? देखिए, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से गोड्डा लोकसभा में एक माहौल और एक चर्चा बना हुआ था कि माननीय विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा से टिकट मिला था, तो उस समय ऐसा लग रहा था तमाम जनताओं को, खास करके अल्पसंख्यक भी उस समय सपोर्ट में थे कि दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिला है, तो इस बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी को गोड्डा लोकसभा से हराने में सक्षम रहेगा। लेकिन ये फैसला कुछ लोगों ने जिस तरीके से बयानबाजी किया, नाराबाजी किया, खास करके ये वो कार्यकर्ता नहीं थे जो कि अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहे थे। आज आखिर वो अल्पसंख्यक गए कहाँ? कहाँ हैं वो अल्पसंख्यक जो कल कह रहे थे कि अल्पसंख्यक का ये गोड्डा लोकसभा सीट है, तो आखिर वो लोग कहाँ हैं? तो उनको तो आज आना चाहिए कि ये माननीय प्रदीप यादव जी को टिकट मिला है, विधायक दीपिका पांडे सिंह को हटाकर, तो कहाँ गए वो लोग? और हमारे पूर्व सांसद जनाब फुरकान साहब, आखिर उनको भी सामने आके बयान देना चाहिए था कि जब आप एक पूर्व सांसद हैं और अभी तक आपका कोई स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं आया है। आखिर हम लोग अल्पसंख्यक लोग क्या समझे? आखिर ये ऐसे ही हम लोग दरी बिछाएँ? देखिए, जिस प्रकार से गोड्डा में बहुत हंगामा के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ और आला कमान को त्वरित डिसीजन को चेंज किया और प्रदीप यादव जी को टिकट दिए, इनसे आप कितना संतुष्ट है? देखिए, जिस तरीके से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी देवघर आए थे, तो उस समय उन्होंने तमाम नेताओं को, उन बड़े-बड़े नेताओं को बुलाया गया था, जिनसे उनकी वार्ता भी शायद हुई होगी। तो उन्होंने कहा भी था कि मैं गोड्डा लोकसभा में ख़ास करके मैं पैनी नज़र बनाया हुआ हूँ, लेकिन इतना जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से 2 से 3 दिन के अंदर में माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह की जगह पे माननीय प्रदीप यादव जी को टिकट उन्होंने दिया, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए था कि झारखंड विकास मोर्चा से जब वो चुनाव लड़े थे 2014 में, तो उस समय भी फुरकान साहब चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से। तो उस समय भी हम लोग गोड्डा लोकसभा का सीट निकाल रहे थे, लेकिन लगभग प्रदीप यादव जी ने उनका वोट काटने का काम किया था। और वही 2019 में भी जब गठबंधन में चुनाव लड़ाया गया था, तो उस समय भी हम लोगों ने खुलकर समर्थन दिया, टोटल अल्पसंख्यक लोगों ने झाड़ के हम लोग वोट दिए कि इस बार हम लोग गोड्डा लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। लेकिन जब गिनती हुई तो पता चला कि हम लोगों का ही सिर्फ वोट रहा, बाकी लोगों का कहाँ वोट है उसका कोई पता ही नहीं है अभी तक। जिस प्रकार से आपने कहा कि वो वोट काटने का काम किया है प्रदीप यादव जी ने, लेकिन मैं बीच में कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया गया और उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन किया आला कमान के खिलाफ, और जिस प्रकार से इस डिसीजन को चेंज करके प्रदीप यादव जी को टिकट रिप्लेस करके दिया गया, तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर विरोध प्रदर्शन हुआ। तो कहीं नहीं लगता है कि इससे सारे संतुष्ट है, जो जनता है गोड्डा लोकसभा का इनसे खुश है, नहीं लगता आपको? देखिए, इसमें दोहरी राजनीति कहीं न कहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़े-बड़े नेता लोग अभी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, सामने आके अपनी बातें को नहीं रख पा रहे हैं जनता के सामने में। आखिर किस तरीके से चुनाव वो लड़ेंगे? दूसरी तरफ दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, एक ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, लेकिन अलग-अलग विधायक के कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये चुनाव नहीं, आपस में सिर्फ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एक तरफ अगर माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिला, तो दूसरे तरफ के लोग जो है खड़े हो गए कि माननीय प्रदीप यादव या अल्पसंख्यक को सीट मिलना चाहिए, फुरकान साहब को सीट मिलना चाहिए। लेकिन अभी जब प्रदीप यादव जी को टिकट मिला है, तो आखिर वो लोग सारे लोग कहाँ गए? उनको तो सामने आके बोलना चाहिए था कि अल्पसंख्यक का सीट है, अल्पसंख्यक का सीट है। ये बात भी सत्य है कि जहाँ समानता और एकता की बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गलती हुई है, उनसे भूल हुई है। कम से कम अल्पसंख्यक सीट खास करके गोड्डा का रहा था, और इस सीट से अल्पसंख्यक को ही लड़ाना चाहिए था, क्योंकि 2019 का भी परिणाम आपके सामने है। उसके बाद 2024 में पुनः वही गलती किया है, और ये गलती कहीं न कहीं भारी पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे जो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, उनका जो भी फैसला है उनको हम लोग सम्मान करते हैं, और चुनाव को हम लोग चुनाव की तरह लड़ेंगे। हार हो या जीत हो, लेकिन चुनाव को हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नाराज़गी कहीं न कहीं तो है, लेकिन हम लोग पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं।
आलाकमान ने जो भी फैसला किया है हम लोग उसका सम्मान करते हैं। चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन कोशिश रहे कि गोड्डा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से दीपिका पांडे सिंह के टिकट को रिप्लेस कर प्रदीप यादव जी को दिया गया, इससे आप कितना संतुष्ट है? क्या ये राहुल गांधी जी या आला कमान जो भी है झारखंड के, क्या उन्होंने ये सही किया? जी बिल्कुल सही तो किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि अगर उसको टिकट ही देना था प्रदीप यादव को रिप्लेस करके, तो उसको पहले देना चाहिए था। पॉलिटिक्स के बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है हमको, लेकिन हम लोग अभी तो स्टूडेंट है। लेकिन अभी जो चल रहा है चुनावी माहौल, इसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो दीपिका पांडे जो है यहाँ के एमएलए था, उसको टिकट दिया गया था एमपी से, तो उसको रिप्लेस कर प्रदीप यादव को दिया गया है, तो इसका हम सम्मान करते हैं। गोड्डा लोकसभा सीट से चचा सबसे पहले दीपिका पांडे सिंह जी को टिकट दिया गया, लेकिन इतना हंगामा हुआ इसको लेकर, कुछ सक्रिय कार्यकर्ता जो भी थे, जिसका भी चाहने वाला रहे, ये तो वो लोग ही बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके तुरंत बाद ही इसको रिप्लेस कर प्रदीप यादव जी को टिकट दिया गया, क्या आला कमान जो है, क्या उन्होंने ये सही फैसला लिए? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था। ये आला कमान को सोचना चाहिए था गंभीरता से, लेकिन नहीं सोचा। फिर भी हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी आला कमान निर्णय लिया है वो ठीक ही है और हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, विधायक जी ने एक बात कहा था कि मन का हो तो अच्छा, अब मन का ना हो कौन तो सा विधायक, ये किस विधायक ने कहा? ये महागमा विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी ने कहा था कि जब उनका टिकट कट के प्रदीप यादव जी को टिकट दिया गया था, तो उन्होंने अपना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो भी फैसला लिया है तो हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, और जिन लोगों ने भी साथ दिया, जिन लोगों ने भी नहीं साथ दिया, उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक बात उन्होंने कही थी कि जो मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो तो वो भी अच्छा।